तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक दोनों ही प्रकार की बुराइयां जो कि शरीर को, मन को, आत्मा को, बुद्धि को, सभी को नष्ट करती है, उनमें से एक है शराब। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, यदि इस प्रकार के किसी नशे का शिकार होता है तो न केवल वो अकेला इसका भुगतान करता है, बल्कि पूरा का पूरा जो परिवार है वो इसका भुगतान अवश्य कर देता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति इस प्रकार के नशे का शिकार हो जाता है तो हम आमतौर पर उसको समझाइश के द्वारा, किसी प्रकार की एलोपैथिक दवाई के द्वारा, किसी प्रकार के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये हम हमारे हिसाब से तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। यदि आप भी, आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई परिचित यदि इस प्रकार के दोष से ग्रसित है, शराब में आकंठ डूबा हुआ है, तो उसकी जन्म कुंडली आप खोल करके सामने रखिए और जो बातें यहां पर बतलाई जा रही है वो अक्षरशः सही साबित होगी। आप स्वयं भी इस बात को जरूर प्रमाणित कर लेंगे, मान लेंगे। साथियों, हम नशे की प्रवृत्ति पर चर्चा कर रहे हैं और ये आज उस श्रृंखला में कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर क्या कारण है इसके लिए उत्तरदायी। तो साथियों, ये रही एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। कर्क लग्न की ये क्यों हुई? क्योंकि लग्न में ही 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है जहां से जन्म पत्रिका की शुरुआत होती है और 4 नंबर जिसके की जो अधिपति हैं वो स्वयं चंद्रदेव है। साथियों, जब भी कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में, इन भावों को त्रिक भाव कहा गया है। त्रिक भाव यदि हम बहुत ही लोक जीवन की भाषा का इस्तेमाल करें तो ये एक प्रकार के गड्ढे हैं। मतलब आप स्वयं उठ करके, लग्न स्वयं उठ करके, जातक स्वयं उठ करके गड्ढे में चला गया। और शराबी क्या करता है? यही कार्य करता है। वो स्वयं ही अपने ही पैसों से स्वयं की बर्बादी वो तैयार करता है। मानसिक रूप से भी वो बर्बाद होता है इन त्रिक भावों की वजह से, ऋण जाल में भी वो फंस जाता है और अपने आसपास वो शत्रु भी पैदा जरूर कर लेता है। साथियों, चंद्रमा यदि नीच राशि के हो, आप देखिए कि नीच राशि के वो पंचम भाव में हो जाएंगे। यदि पंचम भाव में जाकर के वो नीच राशि के हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के नशे का नियमित सेवन जरूर करता है। और साथ ही चूंकि ये पंचम भाव है तो वो अपने संतति के लिए भी कुछ छोड़ करके नहीं जाता। उसकी संतान जो है वो भी उससे मानसिक रूप से परेशान ही रहती है। साथियों, अगली स्थिति, यदि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में किसी भी पाप ग्रह के साथ में है, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, चाहे वो शनि हो, इनमें से किसी के भी साथ में किसी भाव में युति करके विराजमान है, तब भी व्यक्ति गलत संगत की वजह से शराब का सेवन करता है और स्वयं के बर्बादी का रास्ता वो स्वयं ही तैयार करता है। साथियों, इसके अतिरिक्त जो स्थितियां हैं वो है हमें देखना कि चंद्रमा की डिग्रियां कितनी हैं। चंद्रमा यदि स्वयं जन्म पत्रिका में 0 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, या फिर वो अस्त अवस्था में है, मतलब सूर्य के साथ में युत करके वो विराजमान है, क्लोज कंजक्शन में है, तो उसने अपना अस्तित्व स्वयं ही समाप्त कर लिया। 0 डिग्री, 28, 29 डिग्री और अस्त हो जाना, इसका अर्थ है कि बलहीन हो गया है ये जातक, उसमें बल रहा ही नहीं। तो जिसमें स्वयं का विवेक, स्वयं का बल, स्वयं की बुद्धि ही नहीं है, वो क्या करेगा? वो पतनशील रहेगा, गर्त में ही वो जाएगा और शराबखोरी का वो शिकार हो जाता है। उसकी स्वयं की जो विल पावर है वो ही नहीं रह पाती। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि कोई मारक ग्रह लग्न में ही विराजमान है, और मारक ग्रहों की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस जन्म पत्रिका में 3 प्रबलतम मारक ग्रह हैं। सबसे पहले हैं सूर्य देव, दूसरे हैं बुध देव और तीसरे हैं शनि। यदि ये 1, 2 या तीनों ही लग्न में विराजमान है,
या सप्तम भाव में इनमें से कोई भी एक, दो या तीन ग्रह विराजमान होकर के लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, यदि शनिदेव 4th हाउस में विराजमान है या फिर वो 11th हाउस में विराजमान है, इन दोनों ही स्थानों से वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति में भी व्यक्ति शराब का सेवन जो है वो अवश्य करता है और स्वयं के बर्बादी का रास्ता वो खोजने का कार्य करता है। साथियों, ये तो सभी थे कारण कि कोई व्यक्ति शराब के प्रति कब वो उत्सुक होता है, सेवन करता है और बर्बाद होता है। तो अब जब कारण का पता लग गया है, जन्म कुंडली आपने खुद खोल करके अपने सामने रखी है, तो फिर अब इसका समाधान क्या है? साथियों, इसका जो समाधान है वो ये है कि यदि हम किसी प्रकार से महादशा को साध लें, क्योंकि महादशा हमारा वर्तमान है और महादशा का ग्रह ही हमारा कल्याणकारी ग्रह होता है, क्योंकि उसी की भुक्ति का भुगतान हम उस काल में कर रहे होते हैं। तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा जरूर प्राप्त करनी चाहिए। और जिस किसी भी ग्रह के कारण ये स्थिति उत्पन्न है, अभी हमने समीकरणों की चर्चा की, आपको पता लग गया होगा कि किस ग्रह के कारण है। तो उस ग्रह के अभिमंत्रित जल का नियमित यदि सेवन किया जाता है तो इस प्रकार की समस्या से मुक्ति व्यक्ति को अवश्य मिल जाती है। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।